जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल रिया टून्स में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि इस दुनिया में भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है, धोखा करके भाई का संपत्ति क्यों हड़प लेता है और भाई का संपत्ति हड़पने वाले को क्या सजा मिलती है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में तोता और कबूतर आपस में गहरे मित्र थे। दोनों सुबह सुबह एक पेड़ की ऊंची डाली पर बैठते और तरह तरह की बातें करते। एक दिन तोते ने कबूतर से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कबूतर को सोचने पर मजबूर कर दिया। तोते ने पूछा, कबूतर भाई, मुझे यह बताओ कि क्यों एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को संपत्ति के लिए धोखा देता है? क्या खून का रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है कि लोग धन के लिए सब कुछ भूल जाते हैं? कबूतर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, तोते भाई, यह सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, वो कभी भी अपने भाई को धोखा नहीं देगा और कभी भी अपने भाई की संपत्ति को नहीं हड़पेगा। इसका जवाब देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर तोता कबूतर को पूरी कहानी सुनने का वचन देते हुए बोलता है, आप कहानी शुरू करिए, मैं पूरे ध्यान से कहानी को सुनूंगा। प्रिय दर्शकों, आप सबसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी में खो जाए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। उनके माता पिता किसान थे और उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी। पिता ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। जब दोनों भाई छोटे थे, उनकी मां ने बड़ी कठिनाई से उनका पालन पोषण किया। रामू बड़ा भाई था जो समझदार और जिम्मेदार दिखाई देता था। श्यामू छोटा था और थोड़ा नादान। बचपन में दोनों भाई बहुत प्यार करते थे। वे साथ खेलते, खाते और सोते थे। उनकी मां हमेशा कहती, तुम दोनों का साथ ऐसा होना चाहिए जैसे शरीर और आत्मा का होता है। लेकिन समय बीतता गया, मां भी चल बसी और दोनों भाइयों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। रामू अब परिवार का मुखिया बन चुका था। श्यामू ने खेती बाड़ी में उसका हाथ बंटाना शुरू कर दिया। गांव में रामू को एक समझदार और मेहनती व्यक्ति माना जाता था। धीरे धीरे उनके खेतों में फसलें अच्छी होने लगीं और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। श्यामू स्वभाव से सरल और सीधा था। वह हर काम में रामू का कहा मानता और सोचता कि बड़े भाई का हर निर्णय सही होगा। रामू ने इस सरलता का धीरे धीरे फायदा उठाना शुरू कर दिया। रामू के मन में लालच ने जगह बना ली थी। उसने सोचा, यह जमीन और धन मेरी मेहनत का फल है, मैं क्यों श्यामू के साथ इसे बराबर बांटूं? एक दिन रामू ने श्यामू को बुलाया और कहा, भाई, मैं सोच रहा हूं कि जमीन को बांट दें, इससे हम अपने अपने हिसाब से खेती कर सकेंगे। श्यामू को यह सुनकर झटका लगा। उसने पूछा, भैया, हमें जमीन बांटने की क्या जरूरत है? हम तो साथ ही अच्छा काम कर रहे हैं। रामू ने कहा, नहीं, यह सही रहेगा, तुम अपनी जमीन लो और मैं अपनी। श्यामू ने बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रामू पहले से ही कुछ दस्तावेज तैयार कर चुका था। उसने श्यामू को धोखे से उन कागजों पर दस्तखत करवा लिए जिनमें सारी जमीन रामू के नाम हो गई। श्यामू को जब इस बात का पता चला तो वह रोते हुए रामू के पास गया और बोला, भैया, आपने ऐसा क्यों किया? यह जमीन हमारी मां की आखिरी निशानी है, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? रामू ने ठंडी आवाज में कहा, श्यामू, यह दुनिया ऐसी ही है, जो मेहनत करता है वही सब कुछ पाता है, तुम्हें अपनी अक्ल लगानी चाहिए थी। श्यामू ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा। वह समझ गया कि अब उसका भाई बदल चुका है। कहानी सुनाते हुए कबूतर ने कहा, तोते भाई, यह कहानी यही खत्म नहीं होती। श्यामू ने मेहनत और ईमानदारी से खुद को खड़ा किया। उसने अपनी अलग जमीन पर काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी हालत सुधार ली। दूसरी ओर रामू का लालच उसे बर्बादी की ओर ले गया। उसकी फसलें खराब होने लगीं और लोग उससे दूर हो गए। अंत में कबूतर कहता है, तोते भाई, इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि क्यों भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और उसकी संपत्ति हड़प लेता है। भाई का संपत्ति हड़पने वाला व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाता है और वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए भाई को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। जिस घर में भाइयों के बीच प्यार रहता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। फिर तोता बोलता है, कबूतर भाई, आज की कहानी सुनकर मेरा मन संतुष्ट हो गया। हर भाई को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप सबको भी अपने भाई से प्यार है
तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।